तो हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। तो ये हफ्ता कोडी रोड्स के फैंस के लिए काफ़ी बढ़िया रहा। पहले किक ऑफ शो, उसके बाद स्मैकडाउन पे आके जो ट्रिपल एच ने रॉक और रोमन को चमकाया इनडायरेक्टली, वो काफ़ी बढ़िया लगा मुझे भाई। अब मज़ा आ रहा है कि मतलब कि रोड टू रेसलमेनिया अब स्टार्ट हुई है असली में। तो यार कट टू कट बात करते हैं, तो सीधा आते हैं मेन सेगमेंट पर, कोडी, रोमन, रॉक और सेथ रॉलिंस वाला। तो भाई सबसे पहले एंट्री होती है मेरे सेथ फ्रिकिन रॉलिंस की, और वो सीधा कॉल आउट करता है मिस्टर हेजिटेशन। तो उसके बाद एंट्री होती है हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रिंग्स की, और वो सीधा आकर मतलब कि शो ऑफ करता है कि भाई देखो बढ़िया चैंपियन आ गया है, ये तो लूजर है, लूजर ब्रैकेट वाला चैंपियन। एक दूसरे की दोनों एक दूसरे की बेइज्जती मारते हैं, रॉलिंस और रोमन, जो इनका रोमांस चलता रहता है। फिर उसके बाद रोमन कहता है कि कोडी ने अपना मोमेंट खो दिया है और अब मैं डिसाइड करूंगा मेरे को कौन चैलेंज करेगा रेसलमेनिया मेन इवेंट पर, और वो रॉक का नाम लेता है। तभी एंट्री होती है हमारे रॉक बाबा की। रॉक बाबा आते हैं और भाई जैसी उसकी एंट्री होती है ना भाई, इतनी बू की चैंट्स हो रही होती है ना कि भाई पूछो मत। रॉकी सक्स, बू बू, वी वांट कोडी। भाई मतलब कि रॉक को इतना हिट ना पहली बार ही मिला होगा इतने सालों के बाद। और भाई फिर वो अपना फैमिली ट्री दिखाता है, जिसमें से यार कुछ पढ़ा नहीं जाता, मतलब कि किसी का नाम क्लियरली दिख ही नहीं रहा था उसके अंदर कि भाई हाई चीफ का नाम क्या है, रोमन के ग्रैंडफादर का नाम क्या है, किसी का कुछ नाम नहीं दिख रहा था। एक तो भाई इन लोगों ने दिखाया ही क्यों, जब भाई उसमें से नाम ही नहीं पढ़े जा रहे, और एक तो इन लोगों के नाम इतने मुश्किल होते हैं जो रियल नेम होते हैं इनके। और अपना फैमिली ट्री दिखाते हुए रॉक ने एक लाइन बोली थी कि देयर इज वन रॉयल फैमिली इन WWE, जो कि डायरेक्ट शॉट था कोडी रोड्स के ऊपर, क्योंकि भाई ये लाइन कोडी रोड्स के थीम सॉन्ग में आती है। आप तुम लोगों को तो पता ही होगा यार, कोडी रोड्स के फैन भी तो हो। और फिर रोमन और रॉक ब्लड ओथ का ड्रामा करते हैं कि ब्रदर्स बाय ब्लड, और तभी एंट्री होती है मेरे फेवरेट कोडी रोड्स के, और वो सीधा आते ही बोलता है कट दिस बुलशिट, और ये WWE वालों ने वैसे भी सेंसर कर दिया था। कोडी रोड्स आते ही डायरेक्टली भाई रॉक पर और रोमन पर दो तीन लाइन उनको बोलता है, मैं डायरेक्ट शॉट लेता है दोनों के ऊपर। वो सीधा दोनों को बोलता है कि भाई तुम दोनों को मेन इवेंट करना क्यों है, तुम दोनों एक तरीके से पार्ट टाइमर हो, और पार्ट टाइमर्स को कौन देखना चाहेगा रेसलमेनिया पर मेन इवेंट करते हुए। एक बंदा है जिसके पास बेल्ट है, उसको चैंपियनशिप डिफेंड नहीं करती, वो सिर्फ बड़े बड़े इवेंट्स पर आता है, और भाई अच्छे तरीके से तो डिफेंड भी नहीं करता, चीटिंग करता है हर मैच में। और एक दूसरा बंदा है जो सालों में एक बार मुंह दिखाने आ जाता है, कभी उसकी पिक्चर ही नहीं चल रही तो आगे मुंह उठा के चलो यार किसी का मेन इवेंट स्पॉट खाते हैं रेसलमेनिया पर आके। 2013 में CM पंक का खा लिया था, और भाई अब कोडी रोड्स का, लेकिन अब की बार लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ हो पाएगा, क्योंकि भाई रॉकी सक्स बहुत ज़्यादा हो रहा है। और मैं भी नहीं चाहता यार ये बंदा मेन इवेंट करे, क्यों करे मेन इवेंट जो बंदा, मतलब ये तो वही कहानी हो गई कि एक बंदा, मान लो कि तुम जॉब पर हो, ठीक है, और तुम बहुत मेहनत कर रहे हो, अच्छे से काम कर रहे हो, बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हो, टाइम टू टाइम आ रहे हो, टाइम टू टाइम जा रहे हो, अपने टाइम से ज़्यादा रुक कर जा रहे हो, और लेकिन भाई तुम्हारा प्रमोशन नहीं होता। एक चार्टो एम्प्लॉय है जो काम भी नहीं करता, लद्दड़ एकदम लस्सन आदमी, उसका प्रमोशन हो गया। तो ये भाई वैसा ही फील कर रहा है इन लोगों की स्टोरी में। तो मैं नहीं चाहता कि भाई रॉक रेसलमेनिया को मेन इवेंट करे। एंड देन उसके बाद कोडी रोड्स अपना डिसीजन इन लोगों को बता देता है कि मैं रोमन रिंग्स को फेस करूंगा रेसलमेनिया पर, जो कि मेरे को भाई सही भी लगा, क्योंकि भाई ही हैज़ टू फिनिश हिज स्टोरी। एंड उसके बाद भाई रोमन रिंग्स भड़क जाता है, उसको कहता है कि यू आर ओल्ड स्टोरी एंड नोबडी केयर्स अबाउट फिनिशिंग योर स्टोरी। और भाई वो उसको ये भी कहता है कि यू आर इररेलेवेंट लाइक योर फादर। इस बात पे भाई कोडी रोड्स खिलस जाता है, और वो सीधा रोमन रिंग्स पर शॉट लेता है कि अगर तेरे ग्रैंडफादर और हाई चीफ, मतलब कि रॉक के ग्रैंडफादर भी यहाँ होते, सो दे शुड बी अशेम्ड ऑफ यू। भाई इस बात पे रॉक भी भड़क जाता है, और वो सीधा आते ही कोडी रोड्स को रख के देता है थप्पड़। और भाई उसके बाद भाई क्या भसड़ मचती है इन लोगों के बीच। लड़ाई तो नहीं होती, लेकिन सेपरेट कर देते हैं WWE वाले। लेकिन मेरे को सेथ रॉलिंस की एक बात बढ़िया लगी भाई, वो बंदा सीधा आके रॉक को धक्का दे देता है, और वो कहता है कि वी डोंट नीड यू एनी मोर। और भाई CM पंक, सही सबसे ज़्यादा मजे CM पंक ले रहा था कमेंट्री में बैठ के। भाई कहता है अगर मैं आता साले का मार देता मैं तो। एंड इसी के साथ किक ऑफ शो खत्म हो जाता है, पर ट्रिपल एच को जाते जाते रॉक चमका देता है भाई, और ट्रिपल एच को कहता है इफ़ यू डोंट फिक्स इट वी विल हैव हिम टॉक शिट अबाउट अवर फैमिली अगेन एंड आई स्लैप हिज फकिंग टीथ आउट ऑफ हिज माउथ। तो भाई रॉक भाई काफ़ी इगोस्टिक बंदा है, वो तो दिख ही गया हुआ तुमको इस सेगमेंट के बाद। तो भाई फिर आती है स्मैकडाउन की बारी, और भाई ट्रिपल एच ने क्या सेगमेंट कट करा है ना भाई स्मैकडाउन पर, भाई मज़ा आ गया, क्या चमकाया भाई इन लोगों को। और भाई रॉक और रोमन इस स्मैकडाउन पर थे ही नहीं, जैसे कि तुम्हें पता ही होगा पार्ट टाइमर्स कभी कभी आएंगे, लेकिन समझेंगे ऐसे कि बाप की कंपनी है। ट्रिपल एच अपने सेगमेंट में बोलता है कि भाई किक ऑफ शो काफ़ी बढ़िया था, और रोड टू रेसलमेनिया को एक बढ़िया स्टार्ट मिली है। उसके बाद ट्रिपल एच बोलता है कि जब मैं घर आ रहा था तो मुझे हवा में कन्फ्यूजन सी महसूस हुई, और वो उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता है, और बोलता है कि कुछ लोगों को अपना रोल नहीं पता, उनको पता नहीं है कि उनकी अथॉरिटी कितनी है कंपनी के अंदर, और मुझे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ पर बैठते हो। एंड ट्रिपल एच इनडायरेक्टली रॉक पर शॉट लेते हुए बोलता है कि
डिसीजंस और आंसर सिर्फ एक जगह से आते हैं इस कंपनी में, जिसको तुम अभी देख रहे हो, जो कि भाई मुझे तो काफ़ी औसम लगा। और अब भाई ट्रिपल एच सीधा बोल देता है कि रोमन रिंग्स अपनी टाइटल डिफेंड करेगा रेसलमेनिया 40 पर, जो कि अब तक की सबसे बड़ी रेसलमेनिया होगी कोडी रोड्स के अगेंस्ट। जिसके बाद भाई फैंस काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और कोडी कोडी की चैंट्स लग जाती है भाई। फिर उसके बाद ट्रिपल एच एक शॉट और लेता है रॉक के ऊपर और भाई कहता है कि पीछे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं बैक देयर, जिनको ये डिसीजन पसंद नहीं आएगा। और भाई इट डजेंट मैटर वेदर यू लाइक इट और नॉट, जो कि भाई रॉक का एक फ्रेज़ है, जो कि मतलब ये इससे पता चलता है कि भाई ट्रिपल एच रॉक की लगाने वाला है और उनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि तुम लोग समोन डायनेस्टी से आते हो कि नहीं आते हो। इसी के साथ ट्रिपल एच का सेगमेंट खत्म होता है और वो अपने सेगमेंट के एंड में बोलता है वेलकम टू रोड टू रेसलमेनिया। एंड भाई वो फिर कहता है निक ऑल्डिस को कंटिन्यू करने के लिए। फिर निक ऑल्डिस आता है और वो कहता है कि हम वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए नंबर 1 कंटेंडरशिप के लिए एक एलिमिनेशन चेम्बर का मैच ऑर्गेनाइज करेंगे, जिसके अंदर 12 बंदे होंगे। पहले तो मैं भी डर जाता हूँ 12 बंदे कैसे आएंगे एलिमिनेशन चेम्बर के अंदर, लेकिन फिर वो बताते हैं कि एक बार ये एक टूर्नामेंट टाइप होगा, मतलब कि सबको अपने स्पॉट के लिए लड़ना पड़ेगा एक दूसरे से। तो भाई पहला मैच होता है एजे स्टाइल वर्सेस ड्रू मैकिंटायर और ड्रू मैकिंटायर वो मैच जीत जाता है। फिर दूसरा मैच होता है रैंडी ऑर्टन वर्सेस सैमी ज़ेन और ये लोग सैमी ज़ेन को हमेशा की तरह बर्बाद करते हुए हरवा देते हैं। मैं चाहता था कि भाई सैमी ज़ेन जाए, पर लेकिन यार वाइपर के अगेंस्ट था तो यार चांसेस कम थे उसके। और उसके बाद रैंडी ऑर्टन दूसरा स्पॉट जीत लेता है। तो भाई 2 बंदों का स्पॉट तो बुक हो गया है, रैंडी ऑर्टन और ड्रू मैकिंटायर। बाकी बचे भाई लोगन पॉल जा रहा है, केविन ओवेंस जा रहा है, बॉबी लैशली जा रहा है और भाई उसके बाद डोमिनिक मिस्टीरियो भी जाएगा। तो भाई मेन टॉपिक तो यही था इस वीडियो का। बाकी यार बाकी कोई चैंपियनशिप इन लोगों ने ऐसी प्रेस्टीजियस बना नहीं रखी जिसके बारे में बात की जाए, ना यूनाइटेड स्टेट्स। उसके बाद भाई टैग टीम चैंपियनशिप्स आती है और भाई जजमेंट डे तो भाई पिक्चर से गायब हो गई है भाई, दिख ही नहीं रही। जब कोडी रोड्स उनका वो जो चल रहा था ना ब्रॉल, वो वॉर गेम्स पे जो एंड हुआ था, उसके बाद से भाई वो लोग गायब ही हो गए भाई, दिखते ही नहीं है कहीं पे। उनसे ज़्यादा तो भाई R-Truth को स्पॉट मिल रहा है भाई उनकी जगह, मतलब कि झंड करके रख दी भाई। जजमेंट डे काफ़ी बढ़िया हील वाली जो टीम थी ना भाई, पता नहीं गायब सी हो गई है। फिन बैलर का सारे इन्होंने पोटेंशियल बर्बाद करके रख दिया। वो बंदा काफ़ी पोटेंशियल रखता है भाई, आने वाले टाइम में शायद से दिखने को भी मिले अगर ट्रिपल एच उसे अपॉर्चुनिटी देगा तो भाई ये तो मेरा व्यू था। अपने व्यूज़ कमेंट सेक्शन में बताना और जाते जाते सिर्फ यही बोलूँगा, इट डजंट मैटर व्हाट योर व्यूज़ आर, पीस आउट।